नमस्कार। तो इस ई अधिवेशन के आखिरी सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद रोहित जी। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस कोरोना काल के बाद हमें जो बहुत कुछ बदलाव है वो बदलाव लाने होंगे और हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो इसी तरह से हमने भी जो बदलाव है ये लेकर आए। आज हम ई अधिवेशन कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन के एक महीने में आपने किस तरह के बदलाव अपने आसपास देखे, जो आपने महसूस किया हो, आपका अनुभव? रोहित जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने इस प्रकार का एक ई अधिवेशन जो चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आप लाए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जिस प्रकार के समय की आवश्यकता है, यानी लॉकडाउन के समय लोगों का आना जाना, ट्रैवलिंग सब बंद है, मीटिंग्स प्रत्यक्ष बंद हो गई हैं, उसी प्रकार से सारे सिस्टम को हम लोगों ने भी अपने सरकार के सारे सिस्टम ऑनलाइन किए हैं। सारी गतिविधियां हमारी ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी मीटिंग्स होती हैं लगातार। क्योंकि मैं भी 8 मार्च के बाद 1.5 महीने का समय हो गया है, अपने चंडीगढ़ के कार्यालय में बैठा हूं और यहीं से पूरे प्रदेश में सब लोगों से, विभिन्न वर्गों से मेरी बातचीत हो रही है। इसमें मैंने 16 के लगभग विभिन्न वर्गों के साथ मीटिंग की है। लगभग 25 के आसपास ऐसे यानी मीडिया के माध्यम से जो इंटरेक्शन मेरे हुए हैं। लाइव भी मैं शाम को 5 बजे हरियाणा आज कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 17 दिन लगातार गया हूं। अभी भी बुधवार और शनिवार को 2 दिन सप्ताह में जाता हूं। तो इस प्रकार सारे सिस्टम में बहुत बड़ी चेंज है। आज जो आपका अधिवेशन है, इस अनुसार हमने भी अपने सरकारी सिस्टम सारे और इसी ई गवर्नेंस के माध्यम से शुरू किए हैं। जी। मुख्यमंत्री जी, आज हमारे इस ई अधिवेशन के मंच पर हमने हरियाणा की सियासत के तमाम जो नाम है, बड़े नाम है, उन सबको भी आमंत्रित किया था। नेता प्रतिपक्ष भी आए थे, अभय सिंह चौटाला भी थे। सब लोगों ने, बल्कि आपको भी हम बधाई देना के प्रयासों की सराहना की। जिस तरीके ये भी कहा कि वो सरकार है, शायद कल आप लोगों की कोई बैठक भी होने वाले, उसका भी जिक्र दोनों नेता थे। लेकिन एक सवाल है कि मंडियों की संख्या आपने भाई इसका स्वागत किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, लेकिन उनका ये कहना था कि मंडियों में कई तरह की दिक्कतें, उन दिक्कतों दूर करने के लिए ये बेहद अहम मौका है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बताया कि इस बार लॉकडाउन के कारण से गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हमारे सामने था। हमने अपनी मंडियों की संख्या, चाहे सरसों की प्रोक्योरमेंट हो, उसमें डबल की थी और गेहूं के लिए हमने 4 गुना ऐसी मंडियां और परचेज सेंटर ये सब बनाए हैं। क्योंकि इतने बड़ी संख्या में जब ये परचेज सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ लॉजिस्टिक्स की भी बात आई, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आएगी। लोगों को भी इसका अनुभव नहीं, उनको भी अपने स्थानों को छोड़ करके परचेज सेंटर पर जाकर के खरीद करनी होगी। सब जगह पास अलग कटे, जगह हमको लेबर भी चाहिए, त्रिपाल चाहिए, खुले में आखिर रक्षा भी आई इन दिनों में, तो उसके साथ भी यानी हमारे काम में कठिनाई आई, तो हमने उसका भी काम सारे किए हैं। बहुत कठिनाइयाँ आई हैं और ये स्वाभाविक कठिनाइयाँ इस बार लेबर की बहुत अधिक रही। हमने किसान को भी आग्रह किया था, इस बार लेबर की इस प्रॉब्लम के कारण से हम सबको अपने गाँव में लेबर का इंतजाम करना चाहिए। मनरेगा के जो लेबर है उसको भी हमने ओपन किया। तो मनरेगा के कामों की बजाय इस बार यानी किसान के सहयोग के लिए सब लेबर को काम में लगना चाहिए। और समझता हूँ शुरुआत हमारी अच्छी हुई। फिर भी जो कठिनाइयाँ शुरू की 3 दिनों की थी, तो 3 दिन की कठिनाइयाँ एक-एक करके हमने हल की हैं। कुछ विवाद हमारा आढ़तियों के साथ आया था, वो भी पहली बार एक इस प्रकार की स्थिति बनी कि हम चाहते थे कि पेमेंट सीधी किसान को जानी चाहिए, किसान का पैसा किसान के खाते में जाए। लेकिन चूंकि आढ़त और किसान का लेन का विषय होता है, उसमें से कुछ कठिनाई आई थी, बाद में सेटल हो गया है। और उस सेटलमेंट के बाद अब सारी जो पेमेंट है वो आढ़तियों के माध्यम से किसान को जो पैसा लेना है वो आढ़ती अपने पास रखेगा, शेष पैसा आढ़ती के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। मुझे लगता है प्रैक्टिकल कोई कठिनाई नहीं है। सारी आज की डेट में तो लगभग 60 या 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं आना है, 30 लाख पर मीट्रिक गेहूं जो आ चुका है, आधे के बराबर आ चुका है, आधा बाकी है। हमने कहा था कि हम 30 जून तक इसको लेकर के जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस गति से हम चल रहे हैं और ये हमारी गवर्नमेंट ये मई के मध्य तक पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। किए गए हैं मंडियों में जो किसानों को जो परेशानी आ रही है, अब वो दिक्कतें भी
दूर होंगी। मुख्यमंत्री जी, पिछले कल की अगर बात करें, आपकी बैठक थी तमाम मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री जी के साथ, तो आप भी उस बैठक में बोले कल, तो कल की जो मीटिंग रही कैसी रही, और क्या आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी लॉकडाउन से, क्योंकि हरियाणा में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। हाँ, रोहित जी, ठीक बात है कि हरियाणा हम कंपैरेटिवली अन्य प्रांतों के कोरोना को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो लगभग 72% हो गया है। केरल एक ऐसा प्रांत है जिसका रिकवरी रेट 73% है। अन्यथा सब प्रांतों में हमारी पोजीशन अच्छी है। हमारे जो रिकवरी हो रही है उसके साथ साथ के बाद जैसे एक आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी ने भी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनको हम थोड़ा सा, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ढील नहीं होती है तो बेरोजगारी के कारण से बहुत बड़ा एक जिसको कहना एक संकट सामने है। उसमें धीरे वे में चीजें ठीक कर रहे हैं हमारे जिले हैं, जिनके अंदर जो एमएसए की जितने भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आज से हमने इंडस्ट्री जो है उसको चालू करने के लिए एक निकाल दिया है, अपने जारी कर दिया। 7 जैसे गुरुग्राम है, पलवा है, जिला है, और इसके साथ सोनीपत है, पानीपत है, पंचकुला है। ये जिले ऐसे हैं जहाँ कंपेरेटिवली किसी बाकी जिलों से ज्यादा है। यहाँ हम ब्लॉक की योजना बना रहे हैं कि जिन ब्लॉक में इस प्रकार के पेशेंट वहां थोड़ा सा ढील देंगे, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उसमें ही कम से कम जब तक वो 28 दिन ग्रीन जोन में नहीं आ जाता तब तक ये थोड़ा सा हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि कोरोना को मंजूर जरूर रहेगी, चाहे थोड़ा तकलीफ हमारे इंडस्ट्री के या बाकी व्यापार के या बाकी सब लोगों को आएगी, उस तकलीफों के सहर रहे और निश्चित समाप्त हो जाएंगे। जी मुख्यमंत्री जी, हमारे इस ई अधिवेशन में जो आपसे बातचीत हो रही है आज, उसमें हमें जब शोधित करते हैं, हरियाणा से बात करते हैं, उस वक्त भी आप जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साह आप बढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि कुछ से हम आपकी बात कराएं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जो इसके इलाज के लिए जुटा है उसको बनाने के लिए एक टीम गठित हुई है जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में, अटलांटा में जो है। तो वहां हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश ग्रोवर, जो वायरोलॉजिस्ट है, अमेरिका में काम कर रहे हैं और उस टीम करने की कोशिश कर रही है, और ये अपने सिरसा के अहलाबाद के रहने वाले हैं। ये बात चाहूंगा कि मैं आपसे बात कराऊं। मनीष ग्रोवर साहब, मुख्य बात है आप प्रदर्शन कर रहे हैं एक बड़े, आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश ग्रोवर से, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े? हेलो, सबसे पहले हाँ हेलो, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं मुकेश जी? नहीं जी, मुख्यमंत्री जी जब बात नहीं होगी जी, मुख्यमंत्री जी आप बोले। हाँ मुकेश जी, आप इतने बढ़िया काम में के लिए और अगर ये आप समझ तो दुनिया के महामारी को मिटाने के लिए आप इस नोबेल कॉज के रहेंगे, आपका नाम हमेशा रोशन रहेगा। आपको बहुत बहुत बधाई, और आप हरियाणा से हैं इसलिए इसे हमको खुश है, इसके लिए आपको कुछ कहना चाहते मुख्यमंत्री जी से आप कह सकते हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं। हाँ जी सीएम सर, बहुत बहुत थैंक यू आप चुनाव के लिए। हमारी कोशिश पूरी जारी है कि हम जल्दी से जल्दी इसका निकाल सकें, और होपफुली हम जैसे कोई ना कोई इलाज ढूंढ रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस तरीके से लीडरशिप, कैसे हरियाणा में केस काफी कम है बाकी दुनिया की तुलना में, तो थैंक यू सो मच आपकी कंटिन्यू लीडरशिप के लिए। मुकेश, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन मंत्री जी सुन रहे हैं, इस शोध में आप लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, अगर आप शेयर कर सके डिटेल तो। हाँ जी, हम लोगों ने लैब में टेस्ट सब पूरे कर लिए हैं, ह्यूमन बढ़ चुका है, तो जो कोऑर्डिनेटर्स हो तो ऑलरेडी इसके कर रहे हैं, हम मिल जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े ने आपके हौसला की। तो हरियाणा के कोरोना वॉरियर्स सिर्फ हरियाणा में नहीं में भी कोरोना संग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हरियाणा की मिट्टी, ये हरियाणा का खून है। क्योंकि चाहे जब भी देश मुश्किल की घड़ी, तो हमारे जवान सरहद से लेकर आप देख सकते हैं प्रयोगशालाओं में किस तरह से इस जंग को लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री, इसके अलावा अगर बात करें, आपने बताया अभी कि किस तरह से जो जोन है बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है जो आर्थिक गतिविधियां हैं हमारे पास, जैसे गुड़गांव जैसा बड़ा औद्योगिक है, फरीदाबाद है, यहाँ पर जो औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, इनको दोबारा से चालू करना एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री जी। और लोगों के जहन में ये सवाल है, तमाम जो व्यापारी हैं या इन तमाम गतिविधियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो परेशान है इन सब बातों को सोचकर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने बताया, कोरोना से मुक्ति पाना ये हमारी प्राथमिकता है,
और जरा भी हम रिस्क नहीं ले सकते जिससे कोरोना फैलने की आशंका बढ़े। इन सब सावधानियों को बरतते हुए हमने अपने हरियाणा के 7 जिले जहां 15 या इससे ऊपर केस हुए हैं पिछले 1 महीने में, ऐसे जिलों के अंदर ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जिन ब्लॉक्स में ये खतरा नहीं है, ऐसे ब्लॉक्स में सारी गतिविधियां हम MHA की गाइडलाइंस के हिसाब से चालू कराएंगे। लेकिन जहां संख्या किसी ब्लॉक या टाउन में 10 से ज्यादा हुई है, वहां पर इन सीटू जो गतिविधियां हैं वो तो सब चालू रहेंगी, लेकिन बाहर उनको घूमने आने जाने के लिए कोई भी जो सड़क पर या कहीं अपने घर से फैक्ट्री से घर आना जाना, इसमें थोड़ा अभी हमको रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेंगी, अन्यथा कोरोना के फैलाव का एक रिस्क बनता है। उसको हम कुल मिलाकर के उसको जरूर रोकना चाहेंगे। जी, और मुख्यमंत्री जी, जो दिल्ली में जिस तरह से आपने जो दिल्ली के बॉर्डर्स जहां पर बहुत सख्ती कर दी, एक तरह से सील कर दिया है, तो अभी ये सख्ती जारी रहेगी आने वाले दिनों में भी? क्योंकि दिल्ली में बड़ी चर्चा इस बात को लेकर, केजरीवाल सरकार में भी काफी चर्चा है कि साहब हरियाणा ने तो इतनी सख्ती कर दी कि अब सब्जियां भी इधर उधर ना जा पाए। देखिए, ऐसा नहीं है, सब्जियां तो हमने अलाउ की हैं, लेकिन उनके जो ड्राइवर्स होंगे गाड़ी के, उनके ट्रैक्टर ट्राली के या किसी भी और वाहन में लेकर जाते हैं, उनको क्वारंटाइन रखने के लिए कहा कि वो किसी को मिलेंगे जुलेंगे नहीं, ताकि कोरोना के कैरियर्स ना बन जाए। तो कोरोना वॉरियर बनना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोरोना कैरियर बन करके दिल्ली से हरियाणा में आता है तो ये बहुत दुखद बात होगी। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमारे पिछले 1 सप्ताह में 28 केस ऐसे हैं जो दिल्ली के लोगों के संपर्क में आने के बाद हरियाणा में पॉजिटिव आए हैं, चाहे वो दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे उन कर्मचारियों के परिवारों के लोग हैं, या उनके साथ मिलकर आए हैं। ऐसे लोगों की पहचान हमने की है। इसीलिए मेरी अरविंद केजरीवाल से इसमें बात हुई कि मेरे रिस्क को वो नहीं ले सकते। हाँ, लोग छुट्टी करना चाहे हरियाणा में आए तो हम क्वारंटाइन रखेंगे। जो काम दिल्ली में करते हैं, दिल्ली में उनके रहने की व्यवस्था कराने में दिल्ली सरकार करेगी। कोई कठिनाई, कोई किसी प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे, लेकिन दिल्ली अप डाउन करने वाले लोगों के ऊपर हमने सख्ती की है, ताकि हम ये कोरोना जो है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा गति से कोरोना फैल रहा है, दिल्ली का क्वारंटाइन एरिया भी ज्यादा है, लगभग 2000 से ऊपर हो गए हैं, इसलिए दिल्ली में जो रिस्क है वो हरियाणा में ना आए, ये हमें कम से कम आत्म सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लेना पड़ा। इसका वास्तव में कष्ट भी है, दुख भी है, लेकिन क्या करेंगे, हम आखिर कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए इस मंत्री का जो हमको पालन करना ही पड़ेगा। जी, मनोहर लाल जी, अगर बात करें कोरोना वॉरियर्स की, हालांकि हरियाणा में तो इक्का दुक्का मामले सामने आए, मुझे लगता है 1-2 केसेस इस तरह के सामने आए कि कोरोना वॉरियर्स पर लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें रोज आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना? आपको नहीं लगता कि ठीक है, डॉक्टरों की बात तो है, लेकिन इसके अलावा जो और दूसरे लोग हैं, सख्त कानून बनने चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं इसकी निंदा करता हूं। ये बहुत घृणात्मक काम है कि जो हमारे लिए, जिनको हम कहते हैं कि सफेद कपड़ों में भगवान इस रूप में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जनता के कुछ लोग, शरारती तत्व या नासमझ लोग ऐसा हमला करेंगे, तो इसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए, इसका कठोर दंड भी देना चाहिए, और उस कानून में कुछ प्रावधान किए भी गए हैं ताकि उन प्रावधानों के हिसाब से इनको सबको दंडित किया जाए। उनके मन में एक भय बैठना चाहिए कि कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किसी प्रकार का हमला को लोग ना करें। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक चलन है कि नेता मंडियों का दौरा करते हैं, हालांकि आपने ट्वीट भी किया था पिछले दिनों, सलाह दी थी, हालांकि अभी उसके बाद आप लगता है आपकी सलाह तमाम नेताओं ने मान लिया है, मंडियों में अब तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्योंकि कई मामले इस तरह के सामने आए थे जब मंडियों में नेता पहुंच गए। देखिए, मैंने चूंकि उस समय अपील भी की थी, हमने थोड़ा उनको मैसेज भी दिलवाया था कि इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मूल मंत्र है इस बीमारी को रोकने के लिए, उसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है, वरना राजनीति करने का समय अभी बहुत है, राजनीति कभी भी की जा सकती है। कम से कम हम ये जो कोरोना का जितना पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, इस समय हर चीज का पालन करना चाहिए। जो सरकार की ओर से इस प्रकार की सूचनाएं जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की सूचनाएं होती हैं, उनका सबका पालन करना ये हमारा काम है, और मैं समझता हूँ अब ठीक चल रहा है सारा। जी, मुख्यमंत्री जी, एक और कोरोना वॉरियर से हमारी कोशिश है कि हम 2-3 लोगों से तो जरूर आपकी बात कराएं। पुलिसकर्मी बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो हमारे साथ गुड़गांव से ऐसे ही कोरोना वॉरियर हमारे साथ जुड़े हैं, पुलिसकर्मी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। पराशर हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन पराशर।
नवीन मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और आप लोग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपकी हौसला अफजाई लगातार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप वहां पर लगातार नाकों पर आप लोग हैं, मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले नवीन आप अपनी बात करें, फिर मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे। सर जय हिंद सर। हाँ जय हिंद भाई। सर आप टीम के अच्छा लग रहा है। आज गुड़गांव के अंदर जो है एक बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है। सीपी साहब हमारे को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर हम अच्छा एक कार्य कर रहे हैं। जी मुझे कुछ तमाम पुलिस महकमे को। नवीन जी पुलिस समझता हूँ कि इस समय पुलिस एक अच्छी मित्रवत व्यवहार की बनी है। हम सब लोग होते हैं तो इस नाते से हमारा का व्यवहार है, तो इसलिए जनता हमारी अपनी है। हमको इनके साथ जो आती है कठिनाइयों को हल करना है, लेकिन जहाँ कोरोना फैलने उस पर सख्ती भी बरतनी है, तो इन चीजों का आप जरूर पालन कर रहे हैं। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार देता हूँ और पुलिस सराहना भी करता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। सुनीता देवी नर्स भी हमारे साथ मौजूद है। सुनीता हमारे साथ मुख्यमंत्री जी मौजूद है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सुनीता जी नमस्ते सर। सर नमस्ते जी। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद। लोग जो उसमें लगे हैं सर, खास करके कोरोना की टीम लगी है। में भगवान इस जैसे मोदी जी ने कहा है, वास्तव में ही ये सेवा का जो काम इस समय कर रहे हैं, जीवन में आनंद हो नहीं सकते और बढ़िया काम मैं करता हूँ सब लोगों की। ठीक है सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातें कही, लेकिन अभी कुछ कहना चाहेंगे बड़े संक्षेप में हरियाणा की जनता से आप, क्योंकि आपका वक्त बहुत बहुमूल्य हम जान। मैं हरियाणा की जनता से अब कहूँगा कि का समय है, लगातार पिछले जो टाइम पीरियड हमारा निकला लॉकडाउन का पीरियड भी 3 मई को समाप्त होगा। अब केंद्र सरकार की ओर से गाइड को मिलेगी कि आगे लॉकडाउन बढ़ेगा, ये इसको समाप्त करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसा समय आया है जिस समय हम ये बर्तन के साथ किसी प्रकार की कोई ऐसी काम या ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना जिससे कि हम समाज को लड़ना है और हमें अपने समय का उपयोग में रहते हुए, जैसे लॉकडाउन के बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, घर में रह करके समय का सदुपयोग करके हर अपने विकास के नाते काम करना चाहिए। परिवार में सब लोगों के साथ अपनी बातचीत बनानी चाहिए। अपने जो नौजवान साथी विद्यार्थी के अंदर नए आयाम हैं, उन्हीं से अपना भाई में वाला इस समय का सदुपयोग करते हुए कभी कभी ये जो चुनौती में भी आ जाती है, इस चुनौती के में उपयोग करें, यही मेरा हरियाणा की जनता से कहना है। जी मुख्यमंत्री आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज हरियाणा से जुड़ने हरियाणा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने करोड़ का और उन्होंने ये मुश्किल की घड़ी है, देश एक साथ है, मिलकर रहेंगे तो जंग जरूर जीतेंगे। और हरियाणा से एक बार फिर उन्होंने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें, कम करें। और मंडियों पर भी उन्होंने कहा कि हालात और बेहतर वाली स्थिति बेहतर हुई है और आने वाले दिनों में और बेहतर, हम सबको मिलकर चाहे, ये बात भी मुख्यमंत्री कही है।